देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो जनसंचार संस्थान जिसे जाना जाता है, पत्रकारों की यहाँ अगर कहा जाए पृष्ठभूमि की बात करी जाए तो कई ऐसे बड़े पत्रकार जो इस संस्थान से निकले हुए हैं। अगर आप भी बड़ा पत्रकार बनना चाहते हैं, आपका सपना है कि हम भी आईआईएमसी में पढ़ें, भारतीय जनसंचार संस्थान में पढ़ें, तो उसकी तैयारी कैसे करती हैं, आज हम बातचीत करेंगे। हमारे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ आशुतोष, जिन्होंने बहुत अच्छे से बारीकी से तैयारी करी थी और काफ़ी अच्छी रैंक लाई थी। वो हमें बताएँगे कि किस तरह से आईएमसी की तैयारी करनी चाहिए, क्या प्रोसेस होता है और बच्चों को सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी 1 महीने बाद ही बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है और लास्ट के 1 महीने में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आशुतोष जी, हमारे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम आप सभी को यही कहना चाहेंगे कि पहली बात तो बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है और लास्ट के टाइम पे बहुत मतलब बिखराव के साथ पढ़ाई नहीं करनी है। कंसाइज्ड और फोकस्ड तैयारी ज़रूरी है इसमें। जितना अच्छे से आप सिलेबस को समझ रहे होंगे, जितना अच्छे से आप सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी, सबसे पहली बात तो। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना ज़रूरी है। और लास्ट टाइम पे मेरा यही सलाह रहेगा लोगों से कि जितना हो सके मॉक लगाएं आप, क्योंकि एग्ज़ाम सीबीटी मोड में है और सीबीटी मोड में बहुत प्रैक्टिस होती नहीं लोगों की, क्योंकि हम लोग पेन पेपर वाले लोग ही अब तक हमारे साथ हम पेन पेपर से ही पढ़ाई करते हैं। तो सीबीटी मोड में एक आध टेस्ट लगा के ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के साथ में सीबीटी मोड में पेपर को सही टाइम पे सॉल्व कर पाना और सही तरीके से विकल्प को चुन पाना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी बच्चों में रहता है कि ये पोर्शन पढ़ लूँ, ये पोर्शन पढ़ लूँ, फर्स्ट पेपर से कितना आएगा, सेकंड से कितना आएगा, बड़ा एक कन्फ्यूजन सा जनरेट रहता है। मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था, उस समय मेरे माइंड में भी यही चीज़ चल रही थी कि मैं क्या पढ़ूँ, क्या ना पढ़ूँ, फर्स्ट को ज़्यादा पढ़ूँ या सेकंड को ज़्यादा पढ़ूँ। तो क्या ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है कि पिछले जो पेपर्स आ रहे हैं, उसमें जीएस, जीके का पोर्शन बढ़ता हुआ जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे इस पे? जितना मैंने 3-4 साल के पेपर का एनालिसिस किया है मास कम्युनिकेशन का, तो मैंने पाया कि मतलब पेपर डायनामिक रहता है। पहली बात तो बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से वो हर बार कुछ ना कुछ बदलाव कर देते हैं, किसी ना किसी एक पोर्शन का वेटेज बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे पिछली बार थ्योरीज वगैरह से मीडिया से सवाल बहुत कम थे और उससे पिछले साल में पॉलिटी वगैरह से सवाल काफ़ी ज़्यादा आए थे। तो ज़रूरी ये होता है कि आप हर एक पार्ट पे इतनी अच्छी पकड़ बना के रखें कि किसी भी पार्ट का वेटेज बढ़ जाए तो आपको कम से कम घबराहट ना हो कि इससे सवाल ज़्यादा आ गए या इससे कम आ गए। ये हुई पहली बात। दूसरी बात ये है कि 3-4 साल के पेपर का एनालिसिस ज़रूर करें। वो एनालिसिस आपको बता देगा कि पेपर को किस दिशा में इस बार आएगा। एनालिसिस के साथ ही आप जान पाएंगे कि पेपर किस दिशा में आएगा और किस चीज़ को ज़्यादा वेटेज देना है। और तीसरी बात मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि कितना भी वेटेज रहे, हर पेपर का उतना लेवल जरूर रहता है, बेसिक लेवल जरूर रहता है कि आप एग्जाम क्लियर कर सके। इसलिए जरूरी होता है कि फोकस तरीके से हर विषय की बेसिक जानकारी कम से कम जरूर रखना, क्योंकि पेपर कितना भी टफ है, इतना टफ नहीं आता है कि आप क्लियर ना कर सके। अच्छा, एक लेकिन चीज़ एक ये रहती है कि हर समय हम लोग एक ऐसा पोर्शन रहता है जिससे हम भी बोर हो जाते हैं। जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमारा भी मन पढ़ने में नहीं लग रहा था, लेकिन हमको वो डे बाय डे रेगुलर करना रहता है। बात कर रहे हैं हम अखबार की, न्यूज़पेपर की। विकास जी, क्या कहना है आपका? जी, देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आखिरी के समय में हम इस चीज़ का ध्यान दें कि जो हमारी कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहे, और कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आखिर के समय में अगर आप लापरवाही कर देंगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। डेली अगर आप 2 से 4 घंटे अगर डेली भी पढ़ रहे हैं तो ईजिली आप अच्छे मार्क्स से एग्जाम को स्कोर अच्छा, करेंगे। कोई एक ऐसा जी। मंत्र है जो लास्ट के 1 महीना बचा हुआ बच्चा उस तरीके से तैयारी करे, स्ट्रेटेजी बनाए और आईएमसी तक का उसका सफर पूरा हो पाए? जी, इस सफलता का एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंसी। अपनी कंसिस्टेंसी को खराब ना करें। हाँ। और लगातार पढ़ें, और जो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनकी बारीकी से आपको खबर होनी चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे आसपास। हाँ, उन तो चीज़ों से आप अवेयर हों, हाँ। ताकि आप जो भी उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें अच्छे से टैकल कर पाएंगे। इस बात पे मैं जवाब देना चाहूँगा कि आखिरी के 1 महीने में, मतलब अगर कोई बहुत प्रयास कर रहा हो आखिरी के 1 महीने में, हालांकि 1 महीने बहुत टफ टाइम होता है किसी भी विषय को जानने के लिए, पर मैं 3-4 टिप्स देना चाहूँगा जिनको अगर आप देख ले तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा आखिरी के 1 महीने में पेपर निकालने में। पहला, जितना हो सके मूवीज डायरेक्टर्स इनके नाम जरूर ध्यान रखें आप। कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं इस पे जिनसे आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। डायरेक्टर्स मूवीज वगैरह के बारे में जानकारी निकाल लें।
कई सारे टर्म्स है, मीडिया टर्म्स, उनके बारे में आप जानकारी निकाल लें, उनका रट्टा मार लें। पॉलिटी का अगर आपको बेसिक नहीं आता तो फिर भी कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स वगैरह और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक क्लास, कोई भी एक मैराथन ही कम से कम देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आने लगे पॉलिटी वगैरह के बारे में, उसको आप देख लें। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि करंट अफेयर्स पिछले 3 महीने का 4 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लें बस, केवल इतना आप कर लें तो 1 महीने आप इतने 1 महीने में से ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते हैं, काफ़ी मुश्किल होगा, याद भी रखना है ना आपको, केवल रट्टा नहीं मारना है। तो यही प्रो टिप्स हो सकती हैं, और ये जो पढ़ भी रहे हैं उनके लिए भी है कि आखिरी में इन्हीं चीज़ों का रट्टा ज़्यादा लगा है। अच्छा, एक चीज़ और बड़ा बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, मुझे दिल्ली कैंपस चाहिए। दिल्ली कैंपस और आईएमसी के 5 और अदर कैंपस भी हैं, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी सबका आने का मन ये रहता है कि मैं दिल्ली कैंपस मिल जाए। दिल्ली कैंपस के लिए अलग से तैयारी क्या करनी होगी, कितने मार्क्स का डिफरेंस रहेगा बाकी बच्चों से, अदर कैंपस वालों बच्चों से? जिस तरह से अभी पिछली बार भी हुआ है कि हम लोग दिल्ली कैंपस के एडपीआर के स्टूडेंट हैं, और एडपीआर का आईएमसी में सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कि वो पैकेज के मामले में हो, पढ़ाई के मामले में हो, या किसी भी तरीके के मामले में हो, क्योंकि एडपीआर सबसे पैसे वाला डिपार्टमेंट है। ये सीधी बात मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि ये मैं एग्ज़ाम देने से पहले नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो अदर डिपार्टमेंट जो यहाँ पर मौजूद है उनसे भी पता चला, उनके प्रोफेसरों से बात की, अन्य प्रोफेसरों से बात की, तो उन्होंने बोला कि एडपीआर जितना पैसा किसी में नहीं है। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों की एडपीआर आने की ही रहती है, और एडपीआर आने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना रहता है, क्योंकि मार्क्स जो हैं, नंबर जो हैं, उनको इंक्रीज करना रहेगा, आपको बढ़ाना रहेगा। अगर आप किसी के आपको अच्छी रैंक लानी रहेगी, अच्छी रैंक के साथ साथ काउंसलिंग का भी बड़ा सिस्टम रहता है। काउंसलिंग में आपको बड़ा ध्यान से काउंसलिंग करनी रहती है। क्या कहना चाहेंगे? काउंसलिंग के टाइम पे कई बच्चे गलतियां कर देते हैं। देखिए, अगर एडपीआर की बात करें तो एडपीआर को फ्लेक्सी कोर्स माना जाता है यहाँ का, और काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ भी जाती है वो एडपीआर की। एडपीआर पूरे 5 कैंपस में केवल दिल्ली में है, भी केवल दिल्ली में है। तो अगर एडपीआर का एग्जांपल लें, अगर आपको एडपीआर में ही अगर आना है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पहली बात तो हाई स्कोर करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ जैसे मैंने 1 महीने का वो तुक्का बताया कि 1 महीने, तो वो 1 महीने एडपीआर लेने के लिए 1 महीने काफ़ी कम टाइम होता है, क्योंकि फिर आपको पहले से जानना पड़ेगा, पहले से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ आईएमसी का एग्जाम पास नहीं करना है, आपको आईएमसी के एग्जाम में टॉपर भी बनना है, तभी आप उस कोर्स में आ सकते हैं। तीसरा आपका क्या सवाल था इससे? तीसरा हमारा सवाल नहीं था, सवाल बस हम बच्चों को राय देना चाह रहे थे, सवाल कुछ नहीं था। जो सवाल थे आपने सभी तीनों का आंसर दे चुके हैं। आईएमसी की पढ़ाई रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह आईएमसी चमकता है, लाल बिल्डिंग है, हर किसी का सपना लाल बिल्डिंग में आने का है, यहाँ आकर कैसा महसूस कर? पहली बात तो हाँ, मैंने करीब 1 साल पहले से एस्पायर कर रहा था आईएमसी के लिए कि मुझे आईएमसी में आना है, और जब बिल्कुल ये एक अलग सा अनुभव होता ही है कि आप देश के मान्य कॉलेज में पढ़ते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ऐसी जगह पढ़ते हैं जहाँ जिसका जाना माना नाम है। मीडिया इंडस्ट्री में आप कहीं भी चले जाएँ तो आईएमसी के नाम से ही आपकी पहचान बन जाती है कि भाई ये आईएमसी से ही है। तो जाहिर सी बात है कि इस कॉलेज में पढ़ना एक अच्छी बात है। जैसा कि इस कॉलेज की जान पहचान है कि पत्रकारिता के मामले में बेहतरीन संस्थान है, तो उस मानक पे एक खरा भी उतरता है। अब तक के करीब 7 महीने हो चुके हैं, हमने करीब 6 महीने इस कॉलेज में बिता लिए हैं, और अब तक का अनुभव भी काफ़ी अच्छा ही रहा है। अच्छा, अब हमारे